चलिए आज हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम ऊंचाई से किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो वह आकर के जमीन पर गिरता है। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो वह आकर जमीन पर गिरता है। आकर क्या करता है, हमारी जमीन पर गिरता है। तो वस्तु जब हम छोड़ रहे होते हैं तो ये हमारी वस्तु यहाँ पे स्थिर थी, किंतु जब ये नीचे आ रही होती है तो ये गतिशील हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। हमने तो ऊपर से भैया कोई बल इस पर नहीं लगाया था, हमने तो बस इसको छोड़ा था, किंतु ये जब नीचे आ रही होती है तो गतिशील हो जाती है और आखिर जहाँ गिरती है पृथ्वी पर गिर जाती है। तो चलिए ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं। मान के चलिए ये हमारा पत्थर है, ये हमारा पत्थर है, इसको हमने हवा में उछाला या कह सकते हैं हवा में हमने फेंका तो यहाँ तक ये गया, फिर यहाँ से कुछ बाद यहाँ से वापस ही पृथ्वी पर गिर जाएगा, वापस ही पृथ्वी पर गिर जाएगा, वापस ये क्या कर जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा। हमने जब इसको फेंका तो बल लगा कर फेंका, बल लगा कर फेंका। जब हम इसको फेंक रहे थे तो बल लगा कर फेंक रहे थे, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका जो वेग था वो घटता जा रहा था, वेग था घटता जा रहा था, और लास्ट तक जब अंतिम तक गया तो वहां इसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। क्यों भैया शून्य हो गया? क्योंकि बल लगा के हमने फेंका और जब ऊपर जा रहा था तो इसका वेग घटता जा रहा था, लास्ट में इसका वेग क्या आ गया, शून्य हो गया। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका वेग शून्य हो गया, पर यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा था तो इसका वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया, इसका वेग बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमने बल लगा करके फेंका तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, किंतु जब कुछ ऊपर जाने के बाद ये वापस पृथ्वी पर आके गिर जाता है। तो इसका मतलब इसको कोई रोक रहा है, इसको कोई खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, या कर सकते कि रोक रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा है। तो जाने कहाँ गिर तो रहा है, ये पृथ्वी पर, इसका मतलब पृथ्वी ही खींच रही होगी, पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बिल्कुल सही समझा आप, पृथ्वी भी अपनी ओर क्या कर रही है, इसको खींच रही है, और जिस बल से इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो हमारी क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। इसका खोज न्यूटन साहब ने किया था और उन्होंने इसका परिभाषा भी बताया था। ये बात उनके दिमाग में आई थी, उन्होंने इसका विचार किया और बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित कर रही हैं वो हमारी क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। जैसे एक पिंड हमारी क्या हो गई, ये गेंद हो गया, एक पिंड हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वही हमारी क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। तो ये था भैया गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तब क्या होता है, ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तब क्या होता? तो जिस अवस्था में आपने खड़े हैं उस अवस्था में आप नहीं रहते, आप जो सीधे खड़े हो पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खड़े हो पा रहे हैं, और आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं या कह लीजिए जो भी सामान है आपने जिस अवस्था में रखा है वो अपनी अवस्था में बनी हुई है, जैसे आपने रखा था कल को अगर जाएंगे तो वो उसी अवस्था में आपको मिलेगा। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पा रहा है, अन्यथा अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो या तो जो आपके घर में सामान है वो इधर उधर भाग रहा होता, और या तो वो हवा में तैर रहा होता। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो चंद्रमा के 1/6 गुना के बराबर है। अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के होंगे तो चंद्रमा पर 60
पूरे 1/6 बराबर 10 कितने किलो के हो जाएंगे? 10 किलो के हो जाएंगे। यही कारण है कि चंद्रमा पर जितने भी वैज्ञानिक आज भी गए हुए हैं वो वहां पर दौड़ नहीं सकते। अगर वो दौड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तैरने लगेंगे। क्या करेंगे? वो तैरने लगेंगे और जान नहीं पाएंगे। पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। तो आपके दिमाग में ये भी बात जरूर आती होगी कि जब वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो हम आपस में टकरा क्यों नहीं रहे हैं? अरे भैया, जिस बल से हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हैं सेम उसी बल से यदि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा वस्तु हमको खींचेगा तो हम क्या टकराएंगे? बिल्कुल नहीं टकराएंगे। तो सेम प्रोसेस यही लागू होता है कि हम किसी वस्तु को अपनी ओर तो खींच रहे हैं, ये मार्कर है तो हम इसको भी अपनी ओर खींच रहे हैं, ये भी हमको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन हम लोग समान बल लगा रहे हैं। जब हम इससे ज्यादा बल लगाएंगे तो अपनी ओर इसको यूज कर सकते हैं।